ओम शांति। आज 14 सितंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे कि बाबा आकर के हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। दुनिया में कई प्रकार की एडॉप्शन होती है। एक पिता किसी बच्चे को गोद लेता है तो बाबा कहे आरंभ में वो सुख देता है, परंतु जैसे ही उसकी शादी होती है तो फिर दुख की राह पर वो चल पड़ता है। इसी तरह बाबा कहे कोई गुरु शिष्य को एडॉप्ट करता है और उनको शिक्षाएं देता है, ज्ञान देता है। इसी तरह कोई व्यक्ति कन्या को एडॉप्ट करता है, उसकी पत्नी हो जाती है, लेकिन ये एडॉप्शन विकारों के लिए है। यहां है सुप्रीम एडॉप्शन, अर्थात जो सुप्रीम परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को गोद लेते हैं, जिसको कहा जाता है धर्म की गोद। और इस एडॉप्शन से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और इस दुनिया में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ एडॉप्शन, जिससे बाबा कहे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अपार खुशी में रहेंगे तो बाबा कहे कोई भी प्रकार की बात हमें विचलित नहीं कर सकती है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? उत्तर है, अगर यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है वर्षा लेने के लिए। बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। ओम शांति। तुम बच्चे यहां बैठे हो शिव बाबा की याद में, तो तुम जानते हो वह हमको सुखधाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। यहां बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में किसी की भी बुद्धि में यह बात नहीं रहती कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, क्योंकि वहां कोई विश्व के मालिक बनने की पढ़ाई ही नहीं है और न कोई ऐसा वर्षा मिलता है। तुम ये जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये खुशी रहनी चाहिए ना। इस समय और सभी ख्यालात निकालकर एक बाप को ही याद करना है। यहां जब बैठते हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम अभी सुखधाम का मालिक बन रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए थे। बाबा कितनी गहरी बात यहां बता रहे हैं कि कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए थे। फिर भी ऐसा ही होगा।
फिर भी ऐसे ही होगा। इसीलिए तो अर्जुन को भी भगवान कहते हैं गीता में कि सब मरे पड़े हैं, तुम कौन होता है किसी को मारने वाला? ये दुनिया तो पहले ही खत्म हुई पड़ी है। तो बाबा भी हम बच्चों को ये गीता के ज्ञान में ये बात समझा रहे हैं कि बच्चे, पहले ही अज्ञानता के अंधकार में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए सब खत्म हो गए थे, और अभी भी ऐसा ही है। तो इसीलिए ये नहीं सोचना है कि भाई ये दुनिया कैसे बदलेगी, क्या होगा। बाबा कहे हमारा फोकस, हमारा लक्ष्य पुरुषार्थ पर होना चाहिए। तो बाबा कहे फिर भी ऐसे ही होगा। बच्चे समझते हैं हमको बाप ने अडॉप्ट किया है, वह हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का काम ही है पुरुषार्थ। हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए ना। बाप भी आकर खुशी की बातें बतलाते हैं ना। बाप जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए हैं, इसलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूं। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाते हैं। कैसे साइकिल घूमती है, हम ही आत्मा अमर लोक से मृत्यु लोक में आए, और फिर बाबा कहे अभी मृत्यु लोक से अमर लोक जाते हैं। बाप कहते हैं हम मृत्यु लोक में जाता हूं, जहां सबकी मृत्यु हो गई है, उनको फिर से अमर लोक में ले जाता हूं। अब यहां जो बाबा ने मृत्यु की बात की है कि हम मृत्यु लोक में जाता हूं जहां सबकी मृत्यु हो गई है, तो जैसे बाबा ने कहा किस विषय में ये मृत्यु हो गई है, तो काम चिता पर बैठ करके काले भस्मीभूत हो गए हैं, उस अर्थ में बाबा कहते हैं मृत्यु हो गई है। उनको फिर से अमर लोक में ले जाता हूं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, वह सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकते हैं। परंतु बच्चे जानते हैं उनको बुलाया ही जाता है, हे पतित पावन बाबा आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो। इसमें जादू की कोई बात नहीं है। बाप आते ही है कांटों से फूल बनाने। तुम जानते हो हम ही सुखधाम के देवता थे, सतो प्रधान थे। हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। बच्चों को यहाँ बैठते समय तो और ही मजा आना चाहिए। सन्मुख बैठे हैं तो बाबा कहे मजा आना चाहिए, याद आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है। हे लिबरेटर गाइड, हे पतित पावन आओ, बुलाते तब है जबकि रावण राज्य में है। सतयुग में थोड़ी बुलाते। यह बातें बड़ी सहज समझने की है। ये किसने सुनाई है? बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर सतगुरु की भी महिमा करेंगे, तीनों एक ही है। तीनों की महिमा करते हैं, लेकिन बाबा कहे तीनों एक ही है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, ये तीनों एक ही है। यह बाप टीचर सतगुरु भी है। शिव बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगे। सतो प्रधान सुखी, तमो प्रधान दुखी होते हैं। इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है।
यह मनुष्य का कलयुगी तमोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ये खराब है, ये ऐसा है। वहां बुरे लक्षण कोई होते नहीं। सतयुग में सब सतो प्रधान है, तो बुरे लक्षण भी नहीं है। वह है ही दैवी संप्रदाय। हाँ, शाहूकार और गरीब हो सकते हैं, बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहां होती नहीं, क्योंकि वहां हर कोई सर्वगुण संपन्न है। सभी सुखी रहते हैं, दुख की बात नहीं। नाम ही है सुख धाम। तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हैं। जिस तरह ब्रह्मा बाबा अपने पॉकेट में नारायण का चित्र हमेशा रखते थे, तो बाबा कहे एक तरफ अपना चित्र, दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगे कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा। यह तो भगवान वाच है ना। भगवान को अपना शरीर नहीं है, वह आकर लोन लेते हैं। गाया भी हुआ है भागीरथ, तो जरूर रथ पर विराजमान है, बैल पर थोड़ी आएगा। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया है, तब बैल दे दिया है। तो बाप कहते हैं तुमको कितना खुश होना चाहिए। तुमको कितना खुश होना चाहिए इस बात से हम बाप के बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है। टीचर तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं सुख का सागर हूं। अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है। जब हमने तुमको एडॉप्ट किया है, एडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है। पुरुष भी कन्या को एडॉप्ट करते हैं। वह समझती है यह हमारा पति है। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को नहीं समझते। उन्हों की वह एडॉप्शन है, एक दो पर काम कटारी चलाने की। समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, एडॉप्ट करता है सुख के लिए, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। सन्यासी भी एडॉप्ट करते हैं। बाबा कहे सन्यासी भी एडॉप्ट करते हैं ना। वह कहेंगे ये हमारा गुरु है, वह कहेगा ये हमारा फॉलोअर्स है। कितनी एडॉप्शन है। बाप बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं, फिर शादी कराने से जैसे दुख का वर्षा दे देते हैं। गुरु की एडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है। यह फिर है ईश्वर की एडॉप्शन, आत्माओं को अपना बनाने की। अभी तुम बच्चों ने सबकी एडॉप्शन को देख लिया है। सन्यासियों के होते हुए फिर भी गाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको एडॉप्ट कर पावन बनाओ। सब ब्रदर्स है, परंतु जबकि आकर अपना बनाए ना, कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े हैं। रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते हैं। एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। जैसे कोई दुख देते हैं तो समझते हैं इन पर केस चलाना चाहिए। परंतु यह कब से दुश्मन बना? रावण कब से दुश्मन बना है? आखिर ये दुश्मन मरेगा या नहीं, इस दुश्मन का तुमको ही पता है। बाबा कहे इस दुश्मन का तुमको ही मालूम है। उन पर जीत पाने के लिए तुमको एडॉप्ट किया जाता है। बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि ये सुप्रीम एडॉप्शन, शिव बाबा की सर्वोच्च एडॉप्शन किस लिए है? तो रावण राज्य के ऊपर संपूर्ण विजय पाने के लिए। तो बाबा कहे
इन पर जीत पाने के लिए तुमको एडॉप्ट किया जाता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, विनाश होना है, एटॉमिक बॉम्ब्स भी बने हुए हैं। इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। अभी तुम जानते हो, रावण पर विजयी पाकर फिर नई सृष्टि पर राज्य करेंगे। बाकी तो सब गुड़ियों का खेल है। रावण की गुड्डी तो बहुत खर्चा कराती है, कितना बड़ा बड़ा हर साल बनाते जाते हैं। मनुष्य बहुत पैसे फालतू गंवाते हैं, 1 सेकंड में सारा भस्म कर देते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। वह भटकते, दुखी होते, धक्के खाते रहते हैं, और हम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता, विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है। देवताओं को श्री कहा जाता है क्योंकि वह पुनर्जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री विकारी राजाओं को भी नहीं कह सकते हैं। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। इतना बाबा ने ज्ञान का खजाना दिया है, जो बाबा कहे तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बनते हैं। हम ही डबल सिरताज थे, अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है, पतीत है ना। यहां लाइट का ताज किसको लगा नहीं सकते। इन चित्रों में जहां तुम तपस्या में बैठे हो, वहां लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। तुमको डबल सिरताज भविष्य में बनना है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं। ये खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा को याद करना चाहिए, तो पतीत से पावन बन स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहां तुम स्टूडेंट बैठे हो, वहां बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। लौकिक में जाते हैं, लौकिक बातें होने लगती है, तो बाबा कहे ये स्टूडेंट लाइफ ही भूल जाती है। फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का फोर्स है ना। हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है, बाहर आने जाने से संग दोष में खराब होते हैं। यहां से बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों को भी वहां बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहां रहेगा। मधुबन बेहद कर में आते हैं, तो बाबा कहे यहां सन्मुख होने के कारण वो नशा चढ़ता है। यह हेड ऑफिस मधुबन है। स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं। गोरख धंधा कोई नहीं है। रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं। शिव बाबा के मददगार नहीं बनते हैं। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो, मददगार बनो। अगर सर्विस नहीं करते तो गोया वह कपूत बच्चे हैं। बाबा तो समझते हैं ना, इनका फर्ज है कहना मुझे याद करो, फॉलो करो, तो बहुत बहुत कल्याण है। विकारी संबंध तो भ्रष्टाचारी है, उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो। बाप तो समझाते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी हो ना। बाबा कहे चार्ट रखना है, इनसे भी बहुत कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा, 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। कर्म योगी तो हो ना। कोई कोई को उमंग कभी कभी आता है तो चार्ट रखते हैं, ये अच्छा है।
जितना बाप को याद करेंगे फायदा ही है। गाया हुआ है, अंत काल जो हरि को सिमरे। वल वल का अर्थ क्या है? जो अच्छी रीति याद नहीं करते हैं तो जन्म जन्मांतर का बोझ जो है वह वल वल यानी बार बार जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। जो अंत काल में अगर स्त्री सिमरे तो क्या होता है? वल वल योनि पाए, ऐसा कुछ कहावत है। तो वल वल माना बार बार जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो झट पापों का साक्षात्कार होता है। महसूस करते हैं हम पापों की सजा खाते हैं। बहुत मोचरा खाने वाले हैं। बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वह सजाओं के लायक है। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं जिसका राइट हैंड धर्मराज है। बाप कहते हैं अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं, करो न करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा। बहुत है जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई। परंतु ये बात अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसे गाती आई है। सारा दिन गाते रहते हैं, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। यह तो संगम पर बाप आए हैं, तब अपने घर ले जाए। कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पढ़ते हो ना। प्रिंसेस कॉलेज होता है, दुनिया में प्रिंसेस कॉलेज होते हैं जहां प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं। वह तो है हद की बात। कभी बीमार पड़ते हैं, बाबा कहे वहां कभी बीमार पड़ते हैं, कभी मर भी जाते हैं। यह तो है प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। राजयोग है ना। तुम नर से नारायण बनते हो, तुम बाप से वर्षा ले सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कितनी मजे की बातें बैठ सुनाते हैं, याद रहना चाहिए ना। कोई तो यहां से बाहर निकले तो फंस जाते हैं। बाप को याद भी नंबरवार करते हैं। जो जास्ती याद करते होंगे वो औरों को भी याद कराते होंगे। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करे। बाहर वाले प्रजा में दास दासी, यहां वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे। बाबा हिसाब भी बता देते हैं, यहां वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे। आगे चलकर सब साक्षात्कार होता जाएगा। तुम भी फील करेंगे बरोबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है। बहुत चमत्कार देखेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नवाब बनेंगे। बाप कितना कहते रहते हैं, सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूं तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाए। बाबा हर सेंटर्स को प्रदर्शनी देते थे तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाए। तब बाबा समझेंगे बीके सर्विस करना जानती है। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रहे हैं। ये चित्र बनाना तो बहुत कॉमन बात है। बाबा कहे ये चित्र बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत कॉमन चीज है। हिम्मत कर प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए तो समझाने में बच्चों को सहज होगा। बाबा समझते हैं टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं। अगर सर्विस नहीं उठ रही है तो बाबा समझते हैं टीचर्स अर्थात मैनेजर्स ठंडे हैं। कोई कोई ब्राह्मणियां मैनेजर बनती है तो देह अभिमान आ जाता है।
अपने को मियाँ मिट्ठू समझती है। हम बहुत अच्छी चलती है। दूसरों से पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे। माया बड़ा चक्कर में डालती है। ना वह कहे, माया बड़ा चक्कर में डालती है। बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए। बाप रहमदिल, दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी बनना है। सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप कहते मुझे याद करो तो पतित से पावन बन तुम शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। निश्चय हो तो फिर एकदम लिखवा लेना चाहिए। लिखते भी है। बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, तो समझेंगे ऐसे बाप का तो जरूर बनना चाहिए। शरण पड़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप समान रहम दिल दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी पॉइंट, संग दोष में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। एक बाप को ही फॉलो करना है। बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है। कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। आज का बाबा का हम बच्चों के प्रति मधुर वरदान है। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं, उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ, तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। आज का बाबा का स्लोगन है, इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।